लखीमपुर खीरी में हादसा, सांड से बाइक टकराने से युवक की मौत, सीने में घुस गया था सींग, देखें वीडियो। लखीमपुर खीरी जिले में सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशु जानलेवा साबित हो रहे हैं। शनिवार रात ढकेर व निगासन मार्ग पर सांड से बाइक टकराने से एक युवक की मौत हो गई। दान चोरी में डायरी की एंट्री, क्या नृपेंद्र खलनायक? संतों के सवाल पर चंपत ने लिखी ये बात, लिखी पूरी कहानी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में चंपत राय की डायरी में एंट्री हो गई है। डायरी में नृपेंद्र पर चंपत के तीखे सवाल हैं। मायावती की सीधी बात, बोली आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण न दे सरकारें, सस्ती राजनीति से बचने की दी नसीहत। जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध पर हुए प्रदर्शन पर मायावती ने आपत्ति जताई है, कहा कि सरकारें आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण नहीं दे। लखनऊ डबल मर्डर और सुसाइड, इस शख्स ने मानस को उपलब्ध कराए थे असलहे, बैंक अफसर को लेकर मामा ने खोला ये बड़ा राज। लखनऊ में डबल मर्डर और सुसाइड में नया खुलासा हुआ है। सीतापुर के अधिवक्ता ने मानस को असलहे उपलब्ध कराए थे। बैंक के काम से मानस और अधिवक्ता की मुलाकात हुई थी। पति को छोड़ा, प्रेमी को ठुकराया और फिर तीसरे के साथ निकला जहर। आपत्तिजनक हालत में मिले थे 7 साल पहले ब्याही और पति को छोड़कर पहले प्रेमी के साथ रह रही महिला के संबंध हाल ही में युवक से हो गए थे। शनिवार सुबह जब पहले प्रेमी ने महिला और युवक को एक खेत में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो तनाव में आकर महिला और उसके दूसरे प्रेमी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। चीनी के दाम बढ़ने का मुख्य कारण, यूपी में गन्ने की खेती से किसानों का मोह भंग, मक्का धान की ओर बड़ा रुझान। उत्तर प्रदेश में 3 साल के दौरान गन्ने का रकबा 39.66 से कम होकर 28.61 लाख हेक्टेयर रह गया है। चीनी उत्पादन 104.13 से कम होकर 89.52 लाख टन रह गया है। गन्ने में रेड रोट रोग लगने से भी उत्पादन में गिरावट आई है। मुरादाबाद में बम बम बोले, सावन के अंतिम सोमवार पर हाईवे पर जीरो ट्रैफिक, कांवड़ियों के लिए दोनों लेन आरक्षित। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रविवार सुबह 6 बजे से जीरो ट्रैफिक लागू कर दिया गया है। दोनों लेन कांवड़ियों और उनके वाहनों के लिए आरक्षित हैं। गाजियाबाद डबल मर्डर की पूरी कहानी, 3 दिन पहले चाकू लाकर गद्दे के नीचे छुपाया, इसलिए राजा ने पत्नी बेटी को मारा। गाजियाबाद में मछली मंडी के मुंशी ने पत्नी और बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हमले में छोटी बेटी भी घायल हो गई। आरोपी मोहम्मद राजा अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रसोइयों को सीएम योगी का तोहफा, बोले 2027 में बबुआ का सूपड़ा साफ, आपको बताया दुश्मन, सावधान रहने की सलाह। यूपी में 3.53 लाख रसोइयों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। मानदेय बढ़ाने के साथ अब कैशलेस इलाज की भी सुविधा दी गई है। विधि छात्र की मौत का विरोध, कैंडल मार्च निकालने के दौरान पुलिस से हुई नोकझोंक, वीसी से मांगा इस्तीफा। डीएस कॉलेज के छात्र सचिन की मौत के मामले में विधि छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने आरएमपीयू विश्वविद्यालय प्रशासन को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कुलपति के इस्तीफे की मांग उठाई है। काजी परिवार की कलह आई बाहर, सांसद इमरान मसूद के भतीजे ने साधा शायान पर निशाना, ये आया जवाब। सोशल मीडिया पर इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद ने वीडियो पोस्ट कर हाल ही में सपा में शामिल हुए शायान मसूद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राम मंदिर चंदा चोरी, ट्रस्ट और निर्माण समिति के बीच बड़ी दूरियां, बदले समीकरण, चंपत के लेटर बम ने बढ़ाई तपेश। राम मंदिर ट्रस्ट और निर्माण समिति के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद समीकरण बदल गए हैं। ट्रस्ट की 2 बैठकों से नृपेंद्र मिश्र दूर रहे हैं, समिति की बैठकों से ट्रस्ट की दूरी है। 598 परीक्षाओं की सीबीआई 2018 से कर रही जांच, बस बीत रहे साल दर साल। यूपीपीएससी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच के शुरू हुए करीब 9 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक जांच किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। मुनाफे के खेल में सेहत पर वार, दूध की धार में पानी की भरमार। मुरादाबाद में 29 में 18 नमूने फेल, फैट भी कम। मुरादाबाद में दूध में बड़े पैमाने पर पानी मिलावट का खुलासा हुआ है। अप्रैल से जुलाई तक खाद्य विभाग ने 42 नमूने लिए, जिनमें 29 की रिपोर्ट आई और 18 नमूने फेल मिले। दिल्ली पुलिस को बुरी तरह मारा वीडियो, पुलिसकर्मियों की आंखों में डाल दिया मिर्च पाउडर, ईंट डंडों से किया हमला। दिल्ली के भलसवा डेरी थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यहाँ कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों को बुरी तरह मारा, पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। 1984 में कत्ल, 42 साल बाद पकड़ा हत्यारा, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। गिरफ्तारी से बचने के लिए चली शातिर चाल। 22 मई 1984 की रात विकासपुरी स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क से
पुलिस को अशोक कुमार सीतापुर यूपी का शव मिला था। उसकी हत्या चाकू से गोद कर की गई थी। स्वाइन फ्लू से निपटने को अस्पताल तैयार, आरएमएल में संक्रमित मरीज हुए भर्ती। दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इनमें एम्स नई दिल्ली, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल और लेडी होल्डिंग मेडिकल कॉलेज शामिल है। दिल्ली मास्टर प्लान, फार्म हाउस के लिए जमीन की सीमा घटी, अब 4000 वर्ग मीटर तय। आधे हिस्से पर हरियाली की शर्त, नए प्रावधान में 4000 वर्ग मीटर के प्लॉट को लो डेंसिटी प्लॉट के रूप में मानते हुए फार्म हाउस के लिए नए विकास नियंत्रण मानक तय किए गए हैं। अब आधुनिक कैमरे बताएंगे कहां है भीड़ और खतरा। राजधानी के 76 स्टेशनों पर बदलेगी निगरानी व्यवस्था। नई व्यवस्था के तहत ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे जो ट्रैक पर किसी व्यक्ति के आने, लावारिस वस्तु, ज्यादा भीड़ या कतार, कैमरे से छेड़छाड़, किसी व्यक्ति की लंबे समय तक एक जगह रहने और ट्रेन नहीं होने पर ट्रैक पार करने जैसी गतिविधियों को पहचान सकेंगे। फोन की ईएमआई का तनाव, यमुना में कूदा युवक, शौक के लिए लिया महंगा मोबाइल लेकिन किश्तों के बोझ ने बढ़ाई परेशानी। कालिंदी कुंज थाने की पुलिस शुक्रवार रात 8:30 बजे गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने कुछ लोगों को शोर मचाते सुना कि एक युवक ने यमुना में छलांग लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी ऑटो पर बैन, 2028 से नहीं होगा नया रजिस्ट्रेशन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी। 2028 से बड़े शहरों और 2029 से बाकी एनसीआर में इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा मिलेगा। सज्जन कुमार पर बयान से गरमाई कांग्रेस की सियासत, दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से हटाने की मांग। पत्र में पंजाब विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा ने कहा कि चुनाव से पहले आया ऐसा बयान कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रेवाड़ी में समरसता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे, तीनों विधायक और मंत्री राव नरबीर मौजूद। मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी अपने संबोधन में सामाजिक समरसता, समाज के विकास और सरकार की योजनाओं को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर आयोजकों की ओर से भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। पानीपत में आग का तांडव, रक्स फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का नुकसान, दमकल ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। पानीपत में पिछले कुछ दिनों में आग लगने की चौथी घटना है। लगातार हो रही इन आगजनी की घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन और व्यापारिक समुदाय के लिए चिंता बढ़ा दी है। नारनौल लॉजिस्टिक हब में रेल कनेक्टिविटी शुरू, सीएम नायब सैनी ने पहली मालगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए हेलीपैड पर उतरे और उन्होंने हब की रेल कनेक्टिविटी का विधिवत शुभारंभ किया। सारण में एनआईए की रेड, 4 घंटे तक खंगाले गए कागजात। मुख्य पार्षद के बेटे को ले गई टीम, जाने वजह। सारण जिले के परसा थाना क्षेत्र में एनआईए की अचानक कार्यवाही से दहशत कायम हो गया। देर रात पहुंची टीम ने मुख्य पार्षद आयशा खातून के आवास पर 3 घंटे तक तलाशी ली। चिराग के विधायक अमित रानू के घर छापेमारी, एसएसपी बोले जमीन विवाद में भाई शामिल, एमएलए की भी भूमिका। बेलसंड से लोजपा विधायक अमित कुमार रानू के मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर रविवार सुबह पुलिस ने छापेमारी की। ये कार्रवाई जमीन विवाद और बाउंड्री तोड़े जाने के मामले से जुड़ी है। पहले चरण का संशोधित अस्थायी परिणाम जारी, 11.94 लाख रैंक तक के अभ्यर्थियों को आवंटित हुई एमबीबीएस सीट। नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। दिव्यांग श्रेणी की तकनीकी त्रुटियों के सुधार के बाद निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटों के कारण 11.94 लाख रैंक तक के अभ्यर्थियों को एमबीबीएस आवंटन मिला है। छात्र की हत्या के विरोध में भाकपा का प्रतिशोध मार्च, भभुआ में स्नातक के छात्र दिलीप कुमार यादव की हत्या के खिलाफ भाकपा माले द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा और नौकरी देने की मांग की गई और हत्या की सही जांच करने की अपील की गई। बिहार के 1700 कौशल विकास केंद्र पर ताला लटकने का खतरा, 10,000 लोग होंगे बेरोजगार, 200 करोड़ डूब जाएंगे। बिहार में 1700 कौशल विकास केंद्र अब बंद होने वाले हैं। बता दें कि 7 निश्चय 1 के तहत 2016 में आर्थिक हल युवाओं का बल के तहत युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के लिए कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कौशल विकास केंद्र का। सतलुज नदी प्रदूषित करने का मामला, हिमाचल पर कार्रवाई, पंजाब में दर्ज हुई एफआईआर। क्या बोले रोपड़ के विधायक, आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के उद्योगों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल सतलुज नदी में पहुंच रहा है, जिसके कारण नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है।
विधानसभा चुनाव स्विंग वोटर्स तय करते हैं पंजाब की सरदारी। आपके लिए बड़ी चुनौती, क्या कहते हैं आंकड़े। साल 1997 से साल 2022 की चुनावी पैटर्न को देखें तो यहाँ स्विंग वोटर्स काफी असरदार रहे हैं। वह मुद्दों को तरजीह देते हैं मगर नया विकल्प मिलने पर राजनीतिक बदलाव के लिए भी वोट करते हैं। 2 क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू, 22 अब भी लापता। बंगाल की खाड़ी में नेवी ने उतारे 3 युद्धपोत। पारादीप से चीन जा रहा मालवाहक जहाज एमवी ओशन विनर बंगाल की खाड़ी में लापता हो गया है। दिल्ली में भी महाराष्ट्र जैसा मामला, आईफोन ईएमआई के दबाव में टीचर ने यमुना में लगाई छलांग। दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास एक 30 वर्षीय डांस टीचर ने आईफोन की किस्त न चुका पाने के तनाव में यमुना में छलांग लगा दी। बेंगलुरु रांची फ्लाइट में यात्री की हालत बिगड़ी, ऑक्सीजन की व्यवस्था में 4 घंटे रुकी उड़ान। बेंगलुरु से रांची आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान ने एक यात्री को सांस लेने में परेशानी हुई, जिसे चालक दल ने ऑक्सीजन दी। पर्याप्त ऑक्सीजन बोतलों की कमी के कारण रांची से बेंगलुरु की वापसी उड़ान 4 घंटे 16 मिनट विलंब से उड़ी। डिफेंस सेक्टर में बंगाल की बड़ी छलांग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3400 के 5 प्रोजेक्ट्स की रखी आधारशिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में 3400 करोड़ की लागत वाली 5 महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इंदौर में खराब मौसम की वजह से पुणे की इंडिगो फ्लाइट भोपाल डाइवर्ट, 2 घंटे बाद लौटी। परेशान हुए 173 यात्री। इंदौर में रविवार सुबह घनी धुंध के कारण पुणे से आ रही इंडिगो की उड़ान को भोपाल डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में तैनात महिला अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 7 माह पहले हुई थी शादी। दिल्ली के द्वारका में रक्षा मंत्रालय के एएसओ नाजिया खानम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय की एएसओ नाजिया की मौत, पहले नहीं जताया था ससुराल पर शक, अब हुई एफआईआर। 4 माह पहले हुई थी शादी। दिल्ली के भरतल गांव में रक्षा मंत्रालय के एएसओ 30 वर्षीय नाजिया खानम की कथित आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। छोटा मोटा काली शर्ट वाला, बेंगलुरु के कैफे ने की कस्टमर की बॉडी शेमिंग, विवाद बढ़ने पर मांगनी पड़ी माफी। बेंगलुरु के सबको कैफे में एक ग्राहक के बिल पर उसकी शारीरिक बनावट को उल्लेख करने पर विवाद खड़ा हो गया। चाय की चुस्की लेते नवजोत सिंह सिद्धू का शायराना अंदाज, बोले होंगे दीवाने हुस्न के, हम तो इसके दीवाने हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने चाय पीते हुए शायराना अंदाज में नया वीडियो साझा किया। उनका चाय प्रेम और संवाद इंटरनेट मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया है। गुना के होटल में पुलिस की दबिश, राजगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित 4 लोग युवतियों संग पकड़ाए। पुलिस ने गुना के बीनागंज स्थित होटल राज पैलेस में दबिश देकर राजगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल दांगी सहित 4 युवकों और 3 युवतियों को पकड़ा। अगले हफ्ते 53 कंपनियों में डिविडेंड पाने का मौका, हर शेयर पर 214 रुपए की हो सकती है कमाई। अगले हफ्ते शेयर बाजार में 53 से अधिक कंपनियों के शेयर डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट और राइट्स इश्यू के लिए एक्स डेट पर ट्रेड करेंगे। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पदों पर आवेदन स्टार्ट, ग्रेजुएट युवा भर्ती के लिए कर सकते हैं अप्लाई। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। स्नातक पास उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के लिए 11 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जहाज निर्माण में भारत की बड़ी छलांग की तैयारी, बंगाल में 5 परियोजनाओं का शिलान्यास, क्या बोले रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की जहाज निर्माण क्षमता को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने की संभावना जताई है। भारत दौरे की जल्दबाजी नहीं, तारिक रहमान को लेकर बांग्लादेश का संदेश, पहले राष्ट्रीय हित फिर नई दिल्ली। बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि वह भारत के साथ सकारात्मक और व्यवहारिक संबंध चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर जल्दबाजी नहीं करेगा। द कपिल शर्मा शो के कॉमेडियन राजीव ठाकुर के पिता का हुआ निधन, कृष्णा अभिषेक ने रद्द किया इंदौर का कार्यक्रम। अभिनेता और कॉमेडियन राजीव ठाकुर के पिता का निधन हो गया है। निधन की खबर की पुष्टि कृष्णा अभिषेक ने की है, इस वजह से उन्होंने अपना एक कार्यक्रम रद्द कर दिया है। पंत रिटायर्ड हर्ट, हाथ पर लगी गेंद, पडिक्कल के साथ जडेजा क्रीज पर, भारत 200 के पार। बालिका गृह में सहेली का कत्ल, 40 मिनट तक बाथरूम में रही दोनों किशोरियां, पानी में डुबोकर मारा, कैमरे तोड़े। हिमाचल टीईटी जून परीक्षा में 22.86% उम्मीदवार पास, विशेष शिक्षकों का परिणाम रहा सबसे बेहतर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एचपीटीईटी जून 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। भारत और नेपाल में चीनी का भाव हुआ लगभग बराबर, गुड़ और प्याज के दाम बढ़ने से छोटे कारोबारी परेशान। भारत में चीनी, गुड़ और प्याज की कीमतों में भारी वृद्धि से भारत नेपाल सीमावर्ती बाजार में वस्तुओं के दाम लगभग बराबर हो गए हैं।